सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एक मात्र ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर हम अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए दर्शकों, तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, हमारे जीवन में तमाम समस्याएं होती हैं जिनका समाधान भी यही होता है। मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम अपनी समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, वैसे तो समस्याएं देखने का हमारे पास जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है बहुत ही विशाल है। हमारे पास अनेकों ऐसे कारण हैं जिनसे हम, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी जो है उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं कि इसके जीवन में समस्या कब, कैसे और क्यों आई। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, जैसा कि हमारा शाल्विक मंत्र रहस्य एक कोर्स है। आप सभी ने अनेकों बार शाल्विक मंत्र रहस्य के विषय में सुना है। शाल्विक मंत्र रहस्य भी एस्ट्रोलॉजी की ही उपचार प्रणाली है। जैसा हमने बताया कि शाल्विक मंत्र रहस्य में हम नाम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार एक होरोस्कोप बनाते हैं। उसके अलावा हम 3 डिजिट भी व्यक्ति से पूछते हैं, जो कि 1 से 10 तक की एक संख्या होती है, 11 से 20 तक की एक संख्या होती है और 21 से 100 तक की एक संख्या होती है। ये 3 संख्याएं हम व्यक्ति से जानते हैं और उसको जानने के बाद हम व्यक्ति के विषय में बताते हैं कि उसके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे क्या कारण है। तो एक तो हुआ ये कि अगर व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम है, सब कुछ है, तो हमने उसके विषय में बहुत डीपली जाना। अब बात हमारी आरजू जी ने की है कि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम कैसे जाने कि जो हमने अभी शाल्विक मंत्र ऐसे आपको बताया कि जिसमें हम नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेते हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो हमने जो 3 डिजिट ली है उसके द्वारा भी आपके कारणों को जाना जा सकता है। अब इसके अलावा मैं ये बता दूं, जो हमारा थंब होता है, इसके इम्प्रेशन से भी हम व्यक्ति की एज के बारे में जानते हैं और उसके जीवन की समस्याओं के बारे में कि उसके जीवन में जो भी कुछ घट रहा उसके पीछे कारण क्या है और कैसे, कहाँ, किस तरह से घट रहा है, ये सब हम जो है थंब इम्प्रेशन से जान सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके दोनों हाथों के थंब, जो हम इंक पैड होता है उससे लगाकर 3 बार इम्प्रेशन लेते हैं, उसी से जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे रहस्य या कारण क्या है। और उसको अगर करना है तो उसके करने का कारण फिर हमें देखना है कि जो उसमें आया है उसके अनुसार हमें कैसे उसके जीवन को सुधारना है। तो एक तो वह ये कि हम शाल्विक मंत्र रहस्य में 3 डिजिट के द्वारा जान ले। दूसरा, थंब के इम्प्रेशन से भी हम व्यक्ति की उम्र, यानी थंब इम्प्रेशन का मतलब है ब्रेन एज, जो हमारा अंगूठा है ये पूरा हमारा ब्रेन है, इसी से हम पूरी एज जानकर हम व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। तो ब्रेन एज के द्वारा भी हम व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर कहें कि किसी के अंगूठे में चोट है या किसी का अंगूठा ही नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी किसी कारणवश अंगहीन हो जाते हैं कि अंगूठा नहीं होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में हम व्यक्ति के फोटो के द्वारा या जो व्यक्ति अगर हमारे समक्ष आया है तो उसके द्वारा भी मैं जानकर बता सकती हूँ कि इसके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे कारण क्या है और उन कारणों को कैसे ठीक किया जाए। हमारे हीलिंग प्रोसेस से ठीक किया जाए या उसके जीवन में कुछ दोष है
चाहे वह उसके अपने परिवार के कुल देवता, कुल देवी या अपने ही कुछ दोषों के कारण जो दोष बन गए हैं, अपने ही कर्मों के कारण जो दोष बन गए हैं, उनसे अगर कुछ घट रहा है उसके जीवन में, तो सारा देखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप सब कुछ जान पाएंगे। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनका तो जीवन फिर आगे चलेगा ही नहीं, वो तो जान ही नहीं सकते कि उनके जीवन में क्यों घट रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो सत्य मार्ग है, जो हमने सत्य मार्ग अपने तप के द्वारा, अपने गुरु के आशीर्वाद के द्वारा, गुरु के ज्ञान से जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उसके द्वारा हम आपकी ओरा से, यानी आप जब हमारे समक्ष आते हैं तो आपकी ओरा से जानकर, आपके विचारों से, आपके जो है घर में अगर कोई, जैसे मैं अगर किसी को दूर से आना है, कोई नहीं आ पाता है, तो उनसे कह देती हूँ कि 1 चम्मच चावल अपने किचन से जो है हमारे यहाँ भेज दें या लेकर व्यक्ति आ जाए। तो किचन के चावलों से भी मैं जान लेती हूँ कि उसके घर में एनर्जी किस तरह की है और उसके जीवन में अगर कुछ घट रहा है तो वो क्यों घट रहा है, अगर घट रहा है उसका समाधान क्या है, उसको कब तक ठीक किया जा सकता है, ये सारे जो है हम उनके द्वारा जान सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ फिर से शाल्विक मंत्र रहस्य पे आ जाते हैं। तो अगर हम शाल्विक मंत्र रहस्य में जाते हैं तो हम 3 जो हमने संख्याएं पूछी है, उसके साथ साथ उसके घर की थोड़ी सी धूल यानी मट्टी जो झाड़ू से सकेरी जाती है वो हम लेते हैं, उसकी हैंड राइटिंग ले लेते हैं, उसके फ़ोटो ले लेते हैं, उससे भी हम व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। तो ऐसे अनेक विकल्प हैं हमारे पास, क्योंकि अध्यात्म तो इतना विशाल है, अध्यात्म में इतने विकल्प हैं कि हम शायद कुछ ही जान पाते हैं। जानने वाले तो पता नहीं कैसे कैसे अदृश्य पावरों से भी जान सकते हैं कि उनके जीवन में क्या घट रहा है। तो इसलिए निराश ना हो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तो भी आप हमसे संपर्क करके इस विषय में जान सकते हैं। अब ये तो ही हमारी अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम कैसे जानें, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि क्या हमारे जीवन की समस्याएं हम इन्हीं चीज़ों में ढूंढते रहेंगे? अगर हम चाहें तो अपने कर्म, अपने अध्यात्म से इतने आगे बढ़ सकते हैं कि इन सब की हमें शायद आवश्यकता ही ना पड़े। क्यों हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके दूसरों के पास जाएं? क्यों हम अपने भविष्य दिखाएं? हम स्वयं से ही क्यों नहीं जागृत हो जाते? हम स्वयं से ही क्यों नहीं ऐसी हीलिंग प्रोसेस सीख लेते कि जिनके द्वारा हम जीवन में अपने ही समस्याओं का स्वयं से समाधान कर लें? हमारी संस्था में जो दिशा धाम है, ये आपको आपकी योग्यता के अनुसार, जो आपकी योग्यता है, जिसमें आप सक्षम हो सकते हैं या जो आपके लिए आवश्यक है, उस प्रकार की थेरेपी को सीखकर या उस प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की समस्याओं को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। अब एक बात मैं यहाँ इसलिए इस बात पर जोर दे रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपको किसी तरह से बताता है, कोई आपको किसी तरीके से बताता है, सबका तरीका अपना अपना होता है। आपने सबकी सुनी, क्योंकि परेशान व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं जरूर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसको जो भी कोई मार्ग दिखता है वह उसी पे चलने लगता है। लेकिन चलते चलते वह इतना विक्षिप्त हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि जब उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो परेशान ही होना है। इतना परेशान हो जाता है कि वह थक हार जाता है और उसका सभी इन सब पे से विश्वास उठ जाता है और वह एक नास्तिक मार्ग पर चल देता है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इन सब से आप अपने मार्ग से भटकने की बजाय अध्यात्म के मार्ग पर चले, एक अच्छे गुरु का चयन करें जो आपका मार्गदर्शन कर सके, वो भी आपकी योग्यता के अनुसार। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ योग्यता की, आपके देवी देवताओं के अनुसार, तो सबके अपने अपने देवी देवता हैं, सब अपने अपने देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम, जैसे अगर माता की किसी के यहाँ पूजा होती है, कहते हैं हम माता की बहुत पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिलता। हम कृष्ण को बहुत मानते हैं लेकिन हमें जीवन में वो खुशियाँ नहीं मिल रही जो हम पाना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न भी बहुत सारे मेरे पास लोग लेकर आते हैं और शायद
आप जो सुन रहे हैं, आप भी अपने से अगर इस बात को अगर मैच करते हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बात शायद हम पे भी लागू होती है। तो इस तरह से अगर हम इन सबको भी अगर जानें, देवी देवताओं को भी, तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि देखिए, सभी देवी देवताओं की ऊर्जा तो वही है जो देवी ऊर्जा है। और देवी ऊर्जा कहाँ से चल रही है? सिर्फ त्रिदेव और त्रिदेवियों से, उन्हीं की ऊर्जा है। लेकिन अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने देवी देवताओं को याद करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं जरूर पूरी होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे अगर माता को पूजे तो वो माता पे ही रहते हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी घट जाए लेकिन वो वहीं पर टिके हुए हैं। अच्छी बात है इससे रोना, लेकिन माता के भी तो अनेक रूप हैं। माता ने अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने अलग अलग रूप लिए। जैसे शत्रुओं का विनाश करने के लिए बगलामुखी का रूप लिया, माँ कात्यायनी वर देने वाली, माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने वाली, रक्त बीज नाशिनी माँ काली, तो ऐसे अनेक रूप लिए। तो हम क्यों ना उन रूपों के अनुसार अपने देवी देवताओं को माने। अगर हमें हनुमान जी की आवश्यकता पड़ती है कहीं पर तो हम हनुमान जी का ध्यान करें। हमें शिव के भी अगर हमें जीवन में आवश्यकता है तो हम शिव का ध्यान करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी सुने कि अगर शिव को पूज लो तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। फिर हाँ, शिव तो विश्व गुरु हैं, लेकिन इस विश्व गुरु ने इतनी जो हमारी जो त्रिदेव हैं, इनसे जो इतने हमारे देवी देवता हैं, जिनको हम 33 कोटि देवी देवता कहते हैं, जिनका अपना अपना कार्य है। जैसे अगर हम पंच तत्व देवता की बात करें तो वह अलग है, देवतागण अलग है। इंद्र के पास जो देव है वो देवलोक जो है वहाँ के देवताओं का कार्य अलग है, माता का कार्य अलग है। तो हम अगर इन सबको जानकर उन्हीं देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो वही हमारे इष्ट बन जाते हैं और उन्हीं से हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम अपने कुल देवता या कुल देवी का भी सर्वप्रथम उनका सुमिरन करें, बाद में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने देवी देवताओं को कॉल्स करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो ही हम जीवन में सुखी हो पाएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारे देवी देवताओं में, हमारे दैवी शक्तियों में इतनी ऊर्जा है, अगर हम उनको जान लें, उन पर विश्वास कर लें, उनका क्या हमारे जीवन में अस्तित्व, क्या उनका हमारे जीवन में हमारे जीवन को चलाने के लिए उनका क्या हमारी ऊर्जा की आवश्यकता, अगर ये हमारा सारा ज्ञान हमें है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि है तो सब त्रिदेव और त्रिदेवियों का। यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों ही हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रकृति तीनों देवियाँ और पुरुष तीनों देव। जैसे स्त्री और पुरुष के बिना ये संसार की व्यवस्था, सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के बिना इस संसार में हमारे जितने भी जीवन की आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं हो सकती। तो इसलिए त्रिदेव और त्रिदेवियों से जितनी भी हमारी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो भी कोई ऊर्जा है जो इस यूनिवर्स में है, आप थोड़ी देर 10 मिनट अगर ध्यान में से बैठ जाएं और अंदर अपने आत्म तत्व में जाकर अपने जो अंतर में आपके आत्म रूपी परमात्मा है उसको सीधे कॉल करके डिवाइन में उस ऊर्जा से जोड़ दें जो आपकी आवश्यकता है, तो आपकी आवश्यकता बिल्कुल पूरी होती है। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। जब हमें किसी चीज़ का आनंद आने लगता है, जैसे देखें ना, जो ड्रग्स लेते हैं या जो ड्रिंक करते हैं, उनको एक बार चस्का ही तो लगता है, उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं, कितना ही मना कर लो, कितना ही रोक लो, वो नहीं रोकते। तो आप इन सारे जो हमारे संसारी चस्के हैं उसकी बजाय अगर हम परमात्मा चस्का लगा लें तो हम सब कुछ पा सकते हैं जो जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो जन्मों जन्मों तक नहीं उतरता और जन्मों जन्मों तक हमारा उद्धार करता है। हम इस नशे में जो, जैसे आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नशे में जो अपने गम भूल जाता हूँ, तो आप अध्यात्म का नशा करो ना। जो इस संसार में आप जी रहे हो जीवन, उसको पता ही नहीं चला कि कब बीत गया आपका और कब आपके अनेकों जन्म सुधर गए। तो इस जीवन को सुधारने के लिए अध्यात्म का नशा ले लो। और अगर आप ये नशे में
आपको मार्गदर्शन चाहिए तो दिशा धाम आपके लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तत्पर है। दिशा धाम में आपको हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, चाहे आपकी योग्यता कोई भी हो, आपके हीलिंग प्रोसेस में जाने की हो, आपको साधना सिद्धियों में जाने की हो, चाहे मंत्रों के द्वारा कुछ करना हो, या अपने आप को जागृत करने के लिए मेडिटेशन में जाने के लिए आपको कैसे मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन में जाने के लिए भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि आपको उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए तो मैं सक्षम हूँ इन सब का मार्गदर्शन कराने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास मेडिटेशन का भी अगर मार्गदर्शन नहीं है तो आप मेडिटेशन में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं ध्यान में जब भी बैठता हूँ मेरी कमर दर्द करने लगती है, मेरे यहाँ आँखों के दोनों साइडों में भारीपन आने लगता है, सिर भारी भारी हो जाता है, कंधे भारी भारी हो जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, मेरे पैर सुन हो जाते हैं। तो इसके लिए कैसे बैठना है, आपके बैठने की अवस्था क्या है, आपको कितना टाइम बैठना है, कैसे बैठना है, किस पोजीशन में बैठना है, ताकि आप ध्यान में जो है वो सब कुछ अचीव कर पाओ जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारे समय का अभाव होने के कारण हम समय समय पर आपको जो है मार्गदर्शन तो देते हैं, लेकिन समय बहुत थोड़ा होता है, इसलिए आप हर वीडियो को देखें और अपना मार्गदर्शन हमारे विचारों के द्वारा करते रहें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप हमारे समक्ष आके ही करें तो समक्ष आके दिशा धाम में आके आश्रम में आके वहाँ कुछ दिन रह के साधना करके अपने आप को जागृत करके अध्यात्म रस में अपने आप को डुबोकर अध्यात्म रस का नशे में जाके अपने अनेकों दुखों को भूल सकते हैं। भूलना इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जब आप किसी आध्यात्मिक ऊर्जा में होते ना तो आपको समय का पता ही नहीं लगता। जैसे आप नींद में सोते हो, अगर आप कहीं बस में जा रहे हैं तो आपकी आंख लग गई तो आपको ये नहीं पता लगेगा आपका सफ़र कितनी जल्दी पूरा हो गया, वहाँ नींद आ गई। अगर आप जागे होते हो तो आपको वही सफ़र जो है बहुत बड़ा लगने लगता है। तो इस प्रकार जब हम जिस किसी ऊर्जा में होते हैं तो हमें समय का नहीं पता होता। ऐसे जिस प्रकार अभी हम अगर आपको कुछ बताएं तो हमें भी समय का नहीं पता होता, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। और अपने विचारों पर यही नियंत्रण देते हुए अगली वीडियो में हम फिर से आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा गुरु माँ ने बताया कि हम कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं और कैसे अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। समय का अभाव होता है, वक्त है आपसे विदा लेने का। गुरु माँ आप आती हैं, ज्ञान की बातें करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।